तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 6 का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ पर मैं आपको टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। देखिएगा, आपका पेपर जो होगा ना टोटली वो 60 अंकों का होगा और आपके पेपर के लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं का पेपर किस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं का जो पेपर है किस प्रकार से बनाया गया है और किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो चलिएगा आप एक एक करके समझते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर सर्वप्रथम आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल जाएंगे आपके पेपर में। अब चलो हम एक एक करके फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं और भरते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हेन द सन इज गॉन। तो देखिएगा, यहाँ पर जो खालिस्तान होगा ना उसमें आपका आ जाएगा ब्लेजिंग। क्या लिखोगे यहाँ पर? व्हेन द सन इज ब्लेजिंग। और यहाँ पर आपका ये ब्लेजिंग लिख देना है BLAZI और उसके बाद में NG, ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड वाले खालिस्तान को देखते हैं, वेहन देयर नथिंग अपॉन। देखो इसमें आपका क्या आ जाएगा, तो देखो साइंस इसमें आ जाएगा। साइंस किस प्रकार से लिखना है? SHIN और उसके बाद में SHINES, ठीक है ना। साइंस यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में अब थर्ड वाली लाइन को देखते हैं, क्या लिखा है? देन यू यूर लिटल। देखो इसमें फर्स्ट वाले में तो आ जाएगा यू सो। देखो इस जगह पे आपको लिखना है देन यू सो यूर लिटल और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा लाइट, लिटल और यहाँ पे आपको लिख देना है लाइट। उसके बाद में ट्विंकल ऑल द नाइट। देखो इसमें आपका क्या आएगा? ट्विंकल ट्विंकल। इस सेकंड वाली जो लाइन है ना, ये इस जगह पर भी यहाँ पर भी आपको ट्विंकल लिख देना है। इस तरह से ट्विंकल लिख लें यहाँ पर भी। उसके बाद में आप सेकंड वाले को देखते हैं जो कि ये यहाँ पर आपको दिया गया है। चलो अब इसको भी हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हेयर्स कम्स द। तो देखो इसमें आपका क्या आ जाएगा? हेयर कम्स द एलिफेंट। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना है एलिफेंट, यहाँ पर आपका आ जाएगा हेयर्स कम्स द एलिफेंट और उसके बाद में ये लिखा है ना एलोंग। तो देखो इसमें आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपको लिख देना है स्वेइंग। देखो स्वेइंग की स्पेलिंग आपको मैं बता देता हूँ, SWA और उसके बाद में Y और उसके बाद में ING, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, विद हिज और उसके बाद में कार्गो। तो देखो इसके बाद में जो लिखा है ना यहाँ पे, तो आपको कार्गो लिखना है और इस जगह पर आपको लिखना है चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग लिख लें, यहाँ पर आपका चिल्ड्रन आ जाएगा। उसके बाद में आल ए सॉन्ग। तो देखिएगा यहाँ पर आपका क्या आएगा, आप सब लोग इस प्रकार से समझ ले, आल ए सॉन्ग। तो देखो इस जगह पर आपका आ जाएगा सिंगिंग। तो यहाँ से आप लोग सिंगिंग लिख ले इस तरह से, यहाँ पर आपका सिंगिंग आ जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस और उनके आंसर को देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है, राइट ए स्टेंजा फ्रॉम ए पोएम दैट यू हैव लर्नड। कोई भी पोएम आपको याद है उसकी आपको एक पंक्तियाँ लिखनी है, यानी कि 4 लिख सकते हो या कोई भी एक पैराग्राफ आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपको दिया गया है, मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस। यानी कि आपको एनिमल की जोड़ी मिलानी है उनके बच्चों के साथ में। आप चलो देखते हैं कि किसकी जोड़ी किससे मिलेगी। देखो हैन को बोलते हैं मुर्गी और चिक को बोला जाता चूजा। तो देखो हैन की जोड़ी जो है ना चिक से मिल जाएगी। डक यानी बदक होती है और इसकी जोड़ी मिल जाएगी डकलिंग्स, ठीक है ना। और काऊ गाय, काऊ के बच्चे को बोला जाता है बछड़ा, तो इसकी जोड़ी काफ से मिल जाएगी। और उसके बाद में लिखा है प्रश्न नंबर 4 में पिग। देखो पिगलेट, इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। उसके बाद में हॉर्स की जोड़ी मिल जाएगी फोल से, ठीक है ना। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। जिस प्रकार से मैंने आपको जोड़ी का मिलान बताया, बिल्कुल इसी प्रकार से आपसे पेपर में परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप सब लोग इसको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। और इसके बाद में प्यारे बच्चों चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 में आपको एक क्वेश्चन दिए जाएंगे, री अरेंज द लेटर एंड स्पेल द
गेम्स। तो देखो यहाँ से आपको इनको रीअरेंज करना है और फिर उनको नाम लिखना है। जैसे कि ये देखिएगा ऊपर नीचे स्पेलिंग दी गई है। अब इसको अगर हम जमाएं सही से तो ये क्या हो जाएगा, बी के बाद में ए आ जाएगा, उसके बाद में डी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेड, और उसके बाद में हम लिख सकते हैं मिंटन, तो क्या हो जाएगा बैडमिंटन। इस तरह से आप लोग जमा लें, इसको रीअरेंज करने के बाद में बैडमिंटन बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो दिया गया ये फुटबॉल हो जाएगा, FOOTBA और डबल L यहाँ पर आपको लिख देना है, तो ये फुटबॉल हो जाएगा। अब इसके बाद में जो ये लिखा है इसको आपको रीअरेंज करना है, तो देखो ये क्या हो जाएगा LODU, ये लूडो हो जाएगा। और उसके बाद में ये जो लिखा है ना इसको भी रीअरेंज करना, तो ये देखो क्या हो जाएगा HO, और उसके बाद में CHCKE, और उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, ये आपका बन जाएगा हॉकी, ठीक है ना। ऐसे आप लोग हॉकी को देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो ये जो दिया गया है इसको भी रीअरेंज करना है, तो ये बन जाएगा आपका कबड्डी, ठीक है ना। तो ऐसे आप सब लोग इनको बना लीजिएगा। ये रीअरेंज करके मैंने बता दिया आपको सारे। अब इसके बाद में अब आगे देखते हैं, तो देखिएगा ये लिखा फिल अप द ब्लैंक्स विद एंड और बट। तो देखो यहाँ पर आपको एंड और बट भरना है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या आएगा, सबसे पहले हम देखें तो देखो इसमें सीमा मीना आर फ्रेंड्स, तो देखो इसमें तो आपका एंड आ जाएगा, तो क्या हो गया सीमा एंड मीना आर फ्रेंड्स। मीना इज़ ब्यूटीफुल बट सीमा इज़ नॉट ब्यूटीफुल, इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल, तो देखो यहाँ पर आपका बट आ जाएगा। सीमा और यहाँ पे आपको लिख देना एंड मीना बोथ लाइक ए सिंग, सीमा सिंग वेल बट मीना डज नॉट सिंग वेल, तो देखो इसमें आपका बट आ जाएगा। और उसके बाद में मीना सीमा बोथ लाइक टू गोट स्कूल, तो देखो यहाँ पर आपका एंड आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप सब लोग इनको बनाना सीख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो रीराइट विथ प्रॉपर पंचुअक्सल नेम्स, देखो इनमें आपको लिखना है, क्या करना है, वंस मिसेस गिल्स कम्स टू द इंस्पेक्शन हैव गिव 5 वर्ड्स टू द राइट एंड द स्पेलिंग एक्सरसाइज वन ऑफ द वर्ड, तो देखो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद के जो क्वेश्चन है जैसे कि मेक सेंटेंस यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब, देखो इनकी पास्ट टेंस यूज करते हुए, पास्ट टेंस वाली वर्ब यूज करते हुए एक सेंटेंस आपको बनाने होंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 को देख लीजिएगा। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 ये यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। उसके बाद में देखो क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से पूछे जाएंगे, व्हाट हैपन्स व्हेन द सन गोज अवे, व्हाट इज़ द कार्गो ऑफ द एलिफेंट, और उसके बाद में ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गिव द सिंगल टू द स्टार्ट रेस, व्हाट वाज द टेस्ट, और उसके बाद में ये इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप सब लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं, तो इसलिए आप सब लोग इसको अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।